आज का दिन राहुल गांधी के नाम से रहा और काफी इंपॉर्टेंट डे था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जीत गए हैं और मोदी हार गए हैं। जी हां, आज दिन भर से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ही चर्चा हो रही है जिसमें मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को मिली सजा खारिज कर दी गई है। और इस फैसले से राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी की हार हुई है। साथ ही इसे पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी की हार भी माना जा रहा है, क्योंकि इस सजा के बाद राहुल गांधी को जिस तेजी से डिस्क्वालीफाई करते हुए संसद से बाहर कर दिया गया था, आप याद कीजिए, अब राहुल के फिर से क्वालिफाइड सांसद होने के दिन लौट रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार, उनके समर्थकों और कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत ही खास हो गया है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रात भर का मेहमान अंधेरा किसके रोके से रुका है सवेरा। आपने गाना सुना होगा। दरअसल रात जितनी ही काली और घनी क्यों ना हो, लेकिन सूरज की एक किरण अंधेरे की सत्ता को चुनौती दे ही देती है। और राहुल गांधी लोकतंत्र में छाए ऐसे ही अंधेरे को लगातार चुनौती दिए जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि डिस्क्वालीफाई होने से पहले संसद में दिया गया उनका आखिरी भाषण, जिसमें राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभवों के बारे में तो बताया ही था और कहा था कि लोग हर जगह उनसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। राहुल ने इसी भाषण में सवाल उठाए थे कि ऐसा कौन सा जादू हुआ कि गौतम अदानी, जो 2014 में 602वें नंबर पर थे और यानी कि अमीर लोगों की सूची में थे, वो अचानक से दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल के ऐसे सवालों ने मोदी सरकार को परेशानी में डाल दिया था। हिंडनबर्ग मामले पर पहले ही बवाल मचा हुआ था, आप याद कीजिए। और इस सब में बात और आगे बढ़ती, लोगों का ध्यान मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और कुछ लोगों के अमीर बनने की वजहों पर जाता। इससे पहले राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट का फैसला आ गया और राहुल संसद से बाहर कर दिए गए। इसके बाद देश में बहुत और सी ऐसी घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मणिपुर हुआ, हरियाणा हुआ, और इन घटनाओं पर जवाब देने के लिए मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं। संसद में आना तो दूर, अभी तक मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, लोगों से कोई अपील नहीं की कि शांति बहाली हो। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए और अब उम्मीद है कि राहुल गांधी सोमवार से संसद में नजर आ जाएं। सियासत का खेल देखिए दोस्तों, और संयोग देखिए कि इंडिया ने जो अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के लिए पेश किया है, उस पर 8 तारीख से चर्चा होना तय है। और सब कुछ अगर कायदे से चला तो राहुल भी अब इस चर्चा का हिस्सा बन जाएंगे। राहुल गांधी के संसद में लौटने की खुशी व्यापक तौर पर देखी जा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या कुछ प्रियंका गांधी ने लिखा, जरा फटाफट देख लीजिए। 3 चीजों को छिपाया नहीं जा सकता, सूरज, चांद और सत्य, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। और इनको कोट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद, सत्यमेव जयते। तो इसी तरह के ट्वीट तमाम लोगों के आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे सच की जीत बताते हुए लिखा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जो फैसला सुनाया है उसके मुख्य बिंदु आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जरा गौर फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या क्या दिया। पहला, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मानहानि के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई। ये बड़ी बात आपके सामने हम रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है उस फैसले में। दूसरी बात, 2 साल की सजा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/3 के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई। अगर एक दिन भी यह सजा कम होती, यह नियम लागू नहीं होता। यहां यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो आपके सामने रख रहे हैं। खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और संज्ञेय हो, तो अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज से कारण बताने की उम्मीद की जाती है कि आपने मैक्सिमम सजा किस आधार पर दे दी, यह कारण तो बताइए जज साहब। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसके अलावा हालांकि हाई कोर्ट ने अपील खारिज करने की वजह बताने के में काफी पन्ने खर्च किए। आप याद कीजिए कि 100 पन्नों का वो जजमेंट है हाई कोर्ट का, लेकिन इन पहलुओं पर गौर किया गया हो ऐसा नहीं लगता है। वो पहलू कौन से? तीसरे पॉइंट में जो बता रहा था कि आपने मैक्सिमम सजा तो दे दी, लेकिन ये सजा क्यों दी गई है ये लोअर कोर्ट ने नहीं बताया था।
अब आगे आइए, देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/3 में के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की कोई वजह नहीं बताई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जा रही है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ये प्रभावित सिर्फ राहुल गांधी नहीं हो रहे हैं बल्कि राहुल गांधी को जिन्होंने चुन करके संसद तक भेजा है वो जनता भी, वोटर्स भी प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए इस सजा पर रोक लगाई जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सलाह भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक भाषणों के वक्त एहतियात बरतने की उम्मीद की जाती है। यह कह रहा है कोर्ट कि साफ साफ सलाह है कि आप जब पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको पब्लिक भाषण जब आप देने जाते हैं तो आपको किन किन चीजों का कुछ एहतियात बरतना चाहिए। और इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, बहुत छोटा सा उनका भाषण रहा, लेकिन उसमें क्या कुछ कहा जरा सुन लेते हैं, फटाफट सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो इसमें कोई अंश काट करके हम नहीं सुना रहे हैं, राहुल गांधी ने इतना ही कहा था वही आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जनता ने जो प्यार दिया उसका जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं। एक बड़ा दिन आज कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसके अलावा ज़रा अगर ला पाएँ तो नीचे रिकैप कर देते हैं कि कोलार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक क्या कुछ हुआ आप देखेंगे तो इसी में आप नीचे देख रहे होंगे कि ये मामला कहां से इसकी शुरुआत होती है। जरा शुरुआत में बिल्कुल ले आइए, 2023 की बात कर रहे हैं, अप्रैल 2019 से ज़रा नीचे दिखाइए आप, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये मामला कोलार से लेकर के और आगे पहुंचा है। खैर ये स्क्रॉल होता रहेगा, आप देखेंगे। लेकिन आज दोस्तों एक बड़ा दिन है और इस कांग्रेस के हिसाब से, और समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केवल राहुल गांधी की जीत हुई है या इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत की तरह देखा जाए। क्या इस फैसले के बाद कांग्रेस की, इंडिया की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ेंगी। और सबसे अहम सवाल ये है कि राहुल की जीत से क्या मोदी की हार हुई है, क्या ये मोदी और बीजेपी की हार की शुरुआत है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी खोजने ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। और साथ साथ आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पे ही कि कब क्या कुछ हुआ, कोलार से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक का जो राहुल गांधी के इस मामले का, मोदी सरनेम केस मामले का जो सफर है, उस सफर को हम आपके सामने रख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को जल्दी जल्दी आगे बढ़